पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत, वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाज जारहियत की भी शदीद मजम्मत की। ईरान इसराइल जंग में अमरीका भी शामिल। B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल, फोर्दो जोहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया, 30 टमाहॉक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल। नेतन्ज और इस्फहान पर भी बमबारी। ईरानी हुक्काम ने हमलों की तस्दीक कर दी। जारहियत का जवाब देने की तैयारियां। कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास तलब। वाशिंगटन ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद, अमेरिका जवाब का इंतजार करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह, कहा वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली। मुज़ाकरात के दौरान हमला करके धोखा दिया। साबित हो गया अमेरिका और इसराइल ताकत की ज़बान समझते हैं। जोहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिले माफ़ी, तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब्बास अरागची का सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। रूसी सदर से मुशावरत के लिए आज मॉस्को जाने का ऐलान। ईरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल से हमला। तल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश, कई इलाके लरज़ उठे। हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा इलाकों में सायरन बज गए। जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। पासदारान इनकलाब का 2 टोक पैगाम, कहा हमारा जवाब जारी कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। इसराइल की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। ईरानी बहरिया ने आपने हरमस बंद करने की धमकी दे दी। अब अमन कायम होगा या ईरान के लिए सानहा होगा। मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। फोर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में जोहरी तंसीबात जद में आई। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया। अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, कहा अमेरिका ने बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से ही आ सकता है। चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की अफ्रीकैन से जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने की अपील। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात, कहा जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। ईरान का अमरीकी हमले के बावजूद एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। जौहरी तंसीबात अमरीकी हमले से पहले ही खाली करवा ली थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बनता। तेहरान का दावा। IAEA के सरबराह को खत। अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन ने बताया सऊदी अरब और हमसाया मुमालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। अमेरिका की जारहियत। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। मसले का कोई फौजी हल नहीं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्सपर्ट पैगाम। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला। सऊदी अरब को तशवीश। इराक, कतर और ओमान की मजम्मत। सियासी हल पर जोर। सऊदी वजारत खारजा का आलमी बरादरी से नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का मुतालबा। बरतानिया का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने कहा फरीकैन ईरान पर अमरीकी हमले के बाद एक कदम पीछे हटे। क्यूबा, चिली और मैक्सिको ने अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था।
नेतन्याहू की ढिठाई। हमले के बाद खिताब में कहा, अमेरिका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से फिर गए। 2 हफ्तों का वक्त देकर 2 दिन में हमला कर दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह ने राबता किया। ईरान पर हमले पर जोर दिया। जेडी वेंस की जंग में बराह रास्त शमूलियत की मुखालफत। फोन कॉल के दौरान माहौल में टेंशन पैदा हो गई, मगर फिर ट्रंप ने हतमी फैसला किया। ईरान पर हमले के दौरान सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और आला फौजी अफसरान मॉनिटरिंग करते रहे। व्हाइट हाउस का खबर पर तबसरा करने से इनकार। अब कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने फैसले से पहले डेमोक्रेट्स को एतमाद में नहीं लिया। एटमी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान के इत्तेहादी भी मैदान में आ गए। जंग का आगाज हो गया। यमन के हौसियों ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। हमास की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हमले बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा हैं। ईरान ने मुसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार आना नहीं, बका का मसला है। मशरिक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों ने कहा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले से जंग का दायरा मजीद फैल सकता है। चीन के लिए भी ताइवान पर हमले का जवाब पैदा हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पुश पनाही भारत कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। उजदार किला के आड़िंची में 30 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नसीर मिंगल का बेटा अताउर रहमान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल शिकार पर गए थे। उनका बेटा मतीउर रहमान भी जख्मी हुआ। लाहौर में बिलाखिर बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। जेहलम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद रिमझिम का इम्कान। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला खत्म। कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में खामियों को दूर किया। कोचेस ने बल्लेबाजों के फुटवर्क और पावर हिटिंग पर काम किया। दूसरा मरहला कल से शुरू होगा।